अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, तो आप इस बंदे को तो जानते ही होंगे जो कि आज टिक टॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल है। पहले फैसल कंबोज साहब उन्होंने एक चवल मारी तो वो जनाब जो हमारी यंग जनरेशन है इसने फैसल कंबोज को हाथों पे उठा लिया। फिर उसके बाद निशा पुम्मी ने एक चवल मारी, एक खच मारी, तो हमारी यंग जनरेशन ने इसको हाथों पे उठा लिया। अच्छा, मैं आपको बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि मसला असल में ये नहीं है कि फैसल कंबोज इतना ज़्यादा वायरल क्यों हो गया, निशा पुम्मी इतना ज़्यादा वायरल क्यों हो गया। मसला असल में ये नहीं है। मसला असल में ये है कि एक तरफ निशा पुम्मी है जिसके पास दीन का कोई इल्म नहीं है, जिसके पास किसी किस्म की कोई डिग्री मौजूद नहीं है, लेकिन आप देख लें कि आज की यंग जनरेशन इनको कैसे लाइक करती है, इनको कैसे पसंद करती है। दूसरी तरफ दीन के उलमा हैं, दीन के आलिम हैं, उनके आप फॉलोअर चेक कर लें, उनके आप व्यू चेक कर लें कि उनको कितनी यंग जनरेशन देखती है, उनको सुनती है, जबकि उनको सुनना, उनको देखना अपना ही फ़ायदा है। यानी कि वो बात करेंगे, कोई ना कोई दीन के रिलेटेड बात करेंगे, वो कोई ना कोई बात करेंगे तो मसला समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके फॉलोअर्स कितने होंगे? 1500, 2000, 5000। और जिनके पास किसी किस्म का आपको फ़ायदा नहीं है और जिनसे आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हासिल होना, उनके फॉलोअर्स कितने हैं? मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, इस तरह। अब सोचने वाली बात यह है कि आज हमारी यंग जनरेशन किस तरफ जा रही है, आज हमारी यंग जनरेशन क्या कर रही है, किस रास्ते पे चल रही है। अब देखें ना, पिछले दिनों के अंदर ही मैंने एक पोस्ट देखी, मैं फेसबुक यूज़ कर रहा था तो सामने से ही मेरे सामने कुछ बेहुदा तस्वीर आ गई, इतनी बेहुदा थी कि मुझे देख के शर्म आने लगी। मैं फ़ौरन ही उनको स्किप करने लगा था तो अचानक मुझे उसकी पोस्ट दिख गई, यानी कि उसने उन तस्वीर के ऊपर एक तहरीर लिखी हुई थी। मेरी जब उस पर नज़र पड़ी तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा चले पढ़े तो सही, आखिर है क्या तहरीर के अंदर। मैंने जब वो तहरीर पढ़ी तो मैं हैरान हो गया। तहरीर के अंदर कुछ अल्फाज इस तरह के थे, एक लड़की ने वो पोस्ट की हुई थी, ठीक है, लड़की की वो आईडी थी, तो लड़की ने ये बेहुदा तस्वीर लगाई हुई थी। सबसे पहले उसने बात ये लिखी हुई थी कि मैं ये तस्वीर अपलोड करना नहीं चाहती थी, मैं ये तस्वीर अपलोड करना नहीं चाहती थी, मैं भी इसके मुखालिफ हूँ कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मैं ये तस्वीर अपलोड ना करती तो आप लोगों ने मेरी तहरीर को पढ़ना ही नहीं था, आप लोगों ने मेरी तहरीर पे नज़र दौड़ानी नहीं थी। और फिर नीचे तहरीर शुरू होती है। तहरीर ये थी, कहती है कि मैं बचपन के अंदर ही, मैं बचपन से ही अल्लाह से ये दुआ करती आई हूँ कि या अल्लाह मुझे ज़िना से बचाए रखना, मुझे ज़िना से, मुझे गुनाह से महफूज रखना। और आज वो वक्त है कि मेरी ये आदत बन चुकी है कि मैं डेली की बुनियाद पे मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे ज़िना से महफूज रखना, मुझे गुनाह से महफूज रखना। और आज वो वक्त है कि अब तक मैं ज़िना से महफूज हूँ, ज़िना से बची हुई हूँ, गुनाह से बची हुई हूँ। तहरीर तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो उसने तस्वीर लगाई थी, मैं पहले उस पर वीडियो बनाने भी लगा था, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, तस्वीर देख के बंदे को हया आती है तो इस पर कैसे वीडियो बना सकते हैं। तो आज वो बात मेरे जहन के अंदर आ गई तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़रा सोचें कि उसको किस बात ने मजबूर किया कि वो तस्वीर अपलोड करे, किस चीज़ ने उसको उबारा कि वो सिर्फ तहरीर नहीं लिख सकी बल्कि उसने साथ वो तस्वीर, बेहुदा तस्वीर लगाई ताकि आप उसकी तहरीर पढ़ सकें। आज ज़रा सोचें कि आज आप किस तरफ जा रहे हैं, कि आज लोगों को दीन की बात समझाने के लिए भी बुराई का सहारा लेना पड़ रहा है, गलत चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि आज हम देखना यही चाहते हैं, आज हम देखना ये बेहुदा चीज़ें चाहते हैं।
خدارہ مسلمان بھائیوں، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیں۔ یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا قانون بڑا سخت ہے، اور اللہ کا دبدبہ بڑا سخت ہے۔ دیکھیں آج ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا وہ تو ہم نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو آج جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنا راستہ چینج کرنا ہوگا، اپنی راہ تبدیل کرنی ہوگی اور اس طرف مڑنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور میں یہ آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج توبہ کر لیں، آج ہی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہ اللہ کے سامنے رکھ لیں، اللہ سے ایک بار رو کے کہہ دیں یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھ سے اب تک جتنے گناہ ہو گئے ہیں یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم میں معاف کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن آئندہ سے یہ میں وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور نیکیوں کے اندر بھی تبدیل کر دے گا۔ جاؤ، یہ میرا وعدہ ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آج ہم اللہ سے اس طرح توبہ کرتے نہیں ہیں، اللہ سے اس طرح معافی مانگتے نہیں ہیں جس طرح اللہ سے معافی مانگنے کا حق ہے۔ تو محترم بھائیو، خدارہ اللہ سے ڈر جائیں اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔